नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है। टॉपिक रहेगा ए एन एंड द का प्रयोग। ठीक है, तो मैंने पहले आपको ए टू जेड स्पेलिंग करवा दी थी और ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल यानी कि छोटी और बड़ी कर्सिव राइटिंग ए टू जेड हो गई थी। अब अपने क्या करते हैं, ए एंड एन और दा का प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं लिख रही हूँ, टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे, टोटल लेटर कितने होते हैं 26, यानी कि ए टू जेड कितने होते हैं 26। अब यहाँ कॉन्सोनेंट ये कितने होते हैं 21, यानी कि व्यंजन व्यंजन हमारे कितने होते हैं 21। ठीक है, इसके बाद वोवल्स हमारे होते हैं 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये कितने होते हैं 5। ठीक है, वोवल्स कितने होते हैं 5। ठीक है, इसके बाद ये अपने देखते हैं पहले ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ होगा, व्यंजन में यानी कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग करेंगे। जैसे क ख ग, ये सारी क्या है, च छ ज, ये व्यंजन है। ठीक है, तो ए का प्रयोग जैसे मैंने लिख दिया डॉग लिख दिया। ये किससे शुरू हो रहा है, डी से, यानी डी क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ इसके आगे क्या आएगा, ए। तो इसके आगे यहाँ क्या लगाएंगे, ए। डॉग यहाँ लिखा मैंने केट के आगे भी क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार मैंने लिखा पेन, PEN पेन, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, तो ये क्यों लगाया, क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हो रही है। डी है, सी है, पी है, ये सारे क्या है, व्यंजन। इसके बाद वोवल से एन का प्रयोग, एन का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ वोवल हो। वोवल कौन से, स्वर मतलब जिनसे ए ई आई ओ यू, इनसे क्या हो, अपना वाक्य शुरू हो। मान लो मैंने लिख दिया एप्पल, APPLE, तो यहाँ इसके आगे क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन। क्यों आया, क्योंकि ये स्वर है, वोवल है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा एप्पल लिख दिया, मैंने लिखा आउल, OWL आउल, ये ओ से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा अरन किससे शुरू हो रहा है, यू से, URN अरन, इसके आगे भी क्या लगाना है, एन। ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ लिखा अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला भी किससे शुरू हो रहा है, यू से हो रहा है ना, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, एन। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने को दा का प्रयोग दा कहाँ लगाएंगे, जो प्राकृतिक हो या फिर दुनिया में एक हो। जैसे ताजमहल है, चंद्रमा है, सूरज है, ये सारे क्या है, प्राकृतिक है। और क्या है, ताजमहल बनाया हुआ लेकिन क्या है, वो एक है। और मून किसको कहते हैं, चंद्रमा को। सूरज भी एक है, चंद्रमा भी एक है। इनके लिए क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। मान लो मैंने लिख दिया मून, MOON मून, तो इसके आगे क्या आएगा, दा आएगा। क्या लगाएंगे, दा। इसके बाद मान लो यहाँ लिख दिया मैंने सन,
SUN सन, तो यहाँ क्या आएगा, दा आएगा। क्या आएगा बच्चों, दा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार और देख लेते हैं। टोटल लेटर्स कितनी होती है, 26, यानी A to Z हमारे कितने होंगे, 26। इसके बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क ख ग च छ ज ट ठ ड, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये कितने होते हैं, 21 होते हैं, यानी कि ये क्या है, व्यंजन है। इसके बाद वोवल्स, वोवल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, A E I O U, ये कितने हैं, 5। तो इनको क्या बोलेंगे, स्वर। तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो। डी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, ये सारे क्या है, प फ र, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इनके आगे क्या लगाना है, ए लगाना है। इसके बाद एन का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ ए ई आई ओ यू, इनसे अपने शब्द बनाओ। जैसे मैंने लिखा यहाँ एप्पल, एप्पल से पहले क्या लगाना है, ये ए से शुरू हो रहा है इसलिए ए लगेगा। और ये यू आर एन, अरन यू से शुरू हो रहा है तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। इसी प्रकार ओ डब्ल्यू एल, आउल, ओ से शुरू हो रहा है तो इसके आगे भी एल लगेगा। अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला के आगे भी क्या लगाएंगे, एन। इसी प्रकार फिर दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो प्राकृतिक हो या दुनिया में एक हो तो वहाँ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे मून के आगे क्या लगा दिया, दा। मून माने क्या होता है, चंद्रमा। सन, सन के आगे दा लगा दिया, सन माने क्या होता है, सूरज। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, ये एक सब उदाहरण देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा COW, काऊ, तो ये किस से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैंने लिख दिया फिश, FISH, फिश, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। ठीक है बच्चों, तो आप ना अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे। कौन सी में करोगे, इंग्लिश वाली में, और लाइनों का ध्यान रखते हुए सुंदर सुंदर करोगे। धन्यवाद।